अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे प्याज और दूध, जैसे सलाद में प्याज दे दो और दूध दे दो और ये खिलाना शुरू कर दो। दुनिया का सबसे कहते थे ना कि बद्दुआ होती थी कि तू कोड होके मरेगा। अच्छा, वो कोड हो जाएगा उसको। महर्षि वाघभट्ट ने पूरी ज़िंदगी लगा दी कि आप खाने को दवाई कैसे बनाओ। आप क्या कर रहे हैं, आप नमकीन भुजिया ले रहे हैं, हाँ। आप नींबू की भुजिया ले रहे हैं चाय के साथ कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, हाँ। उसके साथ नमकीन बिस्किट ले रहे हैं। अरे वो दूध है, उसने रंग बदला है, अपना स्वभाव नहीं बदला। देखिए, आप नहाने के बाद एक गिलास पानी पिए, आपको बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बीपी हाई जो होता है, बीपी लो होता है, सुबह उठते ही खीरा खाइए। अब सुबह पहले जहर खा रहे हो और फिर यहाँ में आके बता रहे हो मेरे सर में भी दर्द है, मुझे उल्टी भी आती है, इतना भयंकर दर्द होता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और अब मेरा पेट साफ नहीं होता है, मेरे पैरों में बाइटें आने लग गए हैं, मेरा तो सारा दिन सर चकराता है, मेरा तो बीपी हाई होने लग गया है, और मेरा तो सारे पैरों में बाइटें भी आए, अब मेरे एक पैर में दर्द आ गया, मेरे कमर में दर्द आ गया। आपको ही आएगा, मुझे थोड़ी आएगा। घने मरीज जो इसे हैं यूँ सोचते हैं कि भाई छोटी मोटी दिक्कत है, कब्ज की है, पेट दर्द की है, कई तरीके की अलग अलग कि घर में कुछ देसी मारते कोई सा इलाज बता दो कि भाई घर पे खा के ठीक हो जाए। तो 4-5 बीमारियां अगर ऐसा कुछ है तो मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ है, देखिए, आप नहाने के बाद एक गिलास पानी पिए, आपको बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बीपी हाई जो होता है, बीपी लो होता है, सुबह उठते ही खीरा खाइए। आपको कितना भी खतरनाक चर्म रोग है, या बार बार पित्त उधड़ती है, शरीर में जलन होती है, या बार बार फोड़े फुंसी निकलते हैं, या एक्जिमा, कोड, सोराइसिस, कुछ भी हो गया है, आप 8 से 10 पत्ते शीशम के पेड़ के खाने शुरू कर दे। किसी से मत पूछिए, 90 दिन खाते रहिए, आपका बुरे से बुरा रोग खत्म हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, सबसे बुरी बीमारी है, आप दूध और गेहूँ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ, और मतलब कई लोग हैं जो थोड़ा बहुत आटा में, बाकी और सारे समझौतावादी तो इतने हैं, इन्होंने तो अंग्रेजों को भी एडजस्ट कर लिया था। एडजस्टमेंट की थ्योरी है इनकी। अच्छा, तो एडजस्ट नहीं करना है, गेहूं छोड़ना मतलब छोड़ना है, जड़ तो छोड़ना है। हाँ, दूध छोड़ना मतलब छोड़ना है। अच्छा। दूध छोड़ दें जी, चाय पी लें। देखो, सीधी सी बात है, दूध छोड़ दिया जी, चाय पी लें जी। कहा था सफ़ेद दूध नहीं पीना, हल्दी डाल दें। हल्दी डाल लें। हाँ, इसे भी है कि डॉक्टर दूध तो नट जा ना, दूध नहीं पीना सफ़ेद। देखिए, दूध कितनी खतरनाक चीज़ है। अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे प्याज और दूध, जैसे सलाद में प्याज दे दो और दूध दे दो। अच्छा, ठीक है, उसे ये खिला दो और ये खिलाना शुरू कर दो। दुनिया का सबसे कहते थे ना कि बद्दुआ होती थी कि तू कोड होके मरेगा। अच्छा, वो कोड हो जाएगा उसको। प्याज और दूध का कॉम्बिनेशन ही जी, प्याज और आप गुड़ खाइए तो भी यही होगा। अच्छा, सॉरी, दूध और गुड़। अच्छा, ठीक है, दूध और दूध और गुड़ तो मैं भी खाऊं, देखो खाने में स्वाद लगता है, गाजर पाक स्वाद लगा, यही तो वो वही स्वाद तो मारेगा। अच्छा। भैया बीमारी तो मेरी भी है, दूध और गुड़ तो मैं बहुत खाऊं। यही तो बीमारी है। अच्छा, आप दूध में गुड़ डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। इस दुनिया में खट्टी चीज़ अगर दूध के साथ कोई खा सकते हो तो वो है आंवला। अच्छा, आंवले को दूध के साथ खा सकते हो। दूध की किसी से दोस्ती नहीं है। आप दाल लिए हुए हो, आपने उसमें नींबू डाला है, आप दाल खा रहे हो और साथ में दूध ले रहे हो, तो उसमें वो नींबू जो है वो आप दूध में डाल के देखो एक बार। अगर वो दोनों चीज़ें अंदर जाके मिलेंगी तो आपके साथ क्या करेंगे, आप सोच के देखिए। आपने चाय बनाई, आपने चाय पत्ती डाली और उसमें दूध डाला और उसमें आप लस्सी डाल दीजिए, क्या चाय फटेगी नहीं? नींबू डाल दीजिए, चाय फटेगी नहीं? फटेगी। हाँ। दूध का रंग बदला है, स्वभाव नहीं बदला। दूध का रंग तो बदल गया। हाँ। आप क्या कर रहे हैं, आप नमकीन भुजिया ले रहे हैं, हाँ। आप नींबू की भुजिया ले रहे हैं चाय के साथ कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, हाँ। उसके साथ नमकीन बिस्किट ले रहे हैं। अरे वो दूध है, उसने रंग बदला है, अपना स्वभाव नहीं बदला। अब सुबह पहले जहर खा रहे हो और फिर यहाँ में आके बता रहे हो मेरे सर में भी दर्द है, मुझे उल्टी भी आती है, इतना भयंकर दर्द होता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और अब मेरा पेट साफ नहीं होता है, मेरे पैरों में बाइटें आने लग गए हैं, मेरा तो सारा दिन सर चकराता है, मेरा तो बीपी हाई होने लग गया है, और मेरे तो सारे पैरों में बाइटें भी आए, अब मेरे एक पैर में दर्द आ गया, मेरे कमर में दर्द आ गया। आपको ही आएगा, मुझे थोड़ी आएगा। मैं तो नहीं पीता ना चाय इस तरीके से। फिर तो बहुत सारी बातें इसी, मैं भी डॉक्टर साहब आज तक गुड़ और दूध तो छोड़ूँ। बाकी जो दर्शक है उन तो भी कहूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है ध्यान रखियो। महर्षि वाघभट्ट ने पूरी जिंदगी लगा दी कि आप खाने को दवाई कैसे बनाओ। राजीव भाई दीक्षित ने पूरी ज़िंदगी लगा दी ये समझाने में कि आप खाना कैसे खाओ कि आप बीमारी ना हो। तो हम भी यही बताते हैं कि आप क्या खाओ कि आप कभी बीमारी ना हो।
आपने देसी गायें छोड़ देते थे खेतों में, शाम होते ही आ जाती थी, किसी के खेत में चरती थी वो। रात को बंदर खाता है किसी के घर पे, चिड़िया खाती है, कुत्ता भी आगे बैठ जाता है। अमेरिकन बछड़ा और आदमी दो ही ऐसे हैं जो पूरी रात खाते हैं। अच्छा, हाँ, और ये दोनों ही बीमार हैं। दोनों ही बीमार ना हो तो बताइए आप। तो मतलब दिक्कत यह है कि हम खाना वो खावें जो बीमारी पैदा करे, लेकिन खाना समझना पड़ेगा कि वो खावें जो खुद दवाई हो। जैसे आप खाने को दवाई ऐसे बना सकते हो, आपके सामने रोटी दाल और चावल रखे हैं, आप पहले क्या खाओगे? दाल चावल या रोटी दाल? रोटी दाल खाओगे, फिर क्या खाओगे? फिर दाल चावल। दाल चावल खाओगे। रोटी को डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं और चावल को 2। अच्छा, और चावल ऊपर है, डाइजेस्ट हो गया, ब्रेन को क्या सिग्नल मिलेगा? हो गया, हो गया, काम हो गया। रोटी अनडाइजेस्टिव है, अब वो आपके आंतों में जाके फर्मेंटेशन करेंगे, LDL पैदा करेंगे, VLDL पैदा करेंगे, TG पैदा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल पैदा करेंगे, गैस पैदा करेंगे, पेट साफ नहीं होगा, सारा दिन परेशान रहोगे, सर में दिक्कत आएगी, घुटने में दिक्कत आएगी। पहले चावल खा के ऊपर से रोटी खा लो ना, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले रोटी खा के ऊपर से सलाद करें, पहले सलाद खा के फिर रोटी खाओ, सीरीज बनाइए। अच्छा, हम क्या करते हैं, जाके पहले रसगुल्ला खाएंगे, किसी की भी शादी में जाएंगे, फिर मिठाई खाएंगे, फिर उसके बाद पूरी खाएंगे, ऊपर से सलाद खाएंगे, फिर पानी के पतासे खाएंगे, फिर उधर से आगे फिर थोड़ी सी फ्रूट चाट सलाद लेंगे, और फिर जाके चावल खा के कि अब घर निकलते हैं। शीर्षासन करवा दिया आपने हर चीज़ का, ये सीरीज का है। और फिर अगले दिन कहें कल शादी में गया था, आज पेट खराब है, आप खाइए होगा, मेरा थोड़ी होगा। ढंग से खाइए, अगले ने खाने के लिए बनाया है ना, आप भाग भाग के क्यों खा रहे हो? तरीका बनाइए। तो बिल्कुल मतलब बीमारियां जो हैं हम घर पे पैदा करे हैं, और वो लोग जो कई हज़ार लाखों रुपए खर्च कर ले हैं प्राइवेट अस्पतालों में, ठीक नहीं हो पाते। तो आज आयुर्वेद आज नहीं, कई हज़ारों साल पहले से ही आयुर्वेद में वो ताकत है, और एक बार फिर देश जो है वो आयुर्वेद की ताकत ने पहचानने लग रहा है और आयुर्वेद में भरोसा करने लग रहा है।